खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज बल्कि अब्द तक यकसां है, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा है, और जो मेरी और आपकी निजात का सामा बनकर बहुत जल्द बादलों पर आने को है, उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अपने तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। और मेरे लिए खुदावंद बारहा बार गनीमत के तौर पर यह वक्त बख्शता है, और मेरे लिए यह बहुत बड़ा आजाज है कि बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदावंद, मलाइक और फरिश्तगान जिसकी प्रस्तश और उसकी सताइश करते हैं, अर्जो समा का खालिक व मालिक, बादशाहों का बादशाह, उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को खुद सीखने वाला और आपसे शेयर करने वाला हूं। मेरे लिए इससे बड़ा कोई आजाज और शर्फ नहीं है। मैं सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा ही को देता हूं, क्योंकि उसी के वसीला से मुझे और आपको ये शर्फ मिलता है कि हम उसकी मुंह की बातों को मिलकर सीखने वाले हों। आज के दिन बरोज मंगल हम स्काइप आईडी फॉलो जीसस पर सैमुअल की कुतुब का मुतालिया कर रहे हैं, और आज हम सैमुअल की दूसरी किताब और इसके 6 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत तक मैं आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। और इस बाइबल स्टडी के दौरान खुदावन आज मुझ पर भी और आप पर भी ये जाहिर करेगा कि जब उसकी हुजूरी हो तो फिर उसकी हजूरी का तजर्बा कैसे किया जाए, और हम किस तरह के अमली तौर पर अपनी जिंदगी से तजर्बाती तौर पर मुजाहिरा करने वाले हों। लिहाजा कलाम मुकद्दस की ये आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। वक्त वैसे भी बहुत कम होता है, ताहम कलाम मुकद्दस में लिखा है, और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावन ने ओबेद एदोम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कतान का अफूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही उसे हकीर जाना दाऊद को, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खेमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाई। और जब दाऊद सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी।
और उसने सब लोगों यानी इसराइल के सारे अंबुह के मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। दुआ है कि खुदावन, जिस रूहे पाक के वसीला से तूने इस कलाम को मुलहम फरमाया, आज उसी पाक रूह के वसीला से तू मुझसे और मेरे सामीन से और मेरे नाजरीन से हम कलाम हो। आमीन। मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से हम सैमुअल के जरिया यानी ये सैमुअल के जरिया से और सैमुअल की कुतुब के जरिया से जो कुछ हम सीखते चले आ रहे हैं, उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए हम 6 बाब में पहुंचते हैं, इस दूसरी किताब के 6ठे बाब में। इससे पेशतर हमने बहुत कुछ स्टडी की, मुतालिया किया, लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदावन आज के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम रखे हैं, ताकि हम उन बातों को अपनी शख्सी जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हों। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये वो वक्त है कि दाऊद बरसों पेशतर फिलिस्तियों के हाथ ले जाए गए अहद के संदूक को वो वापस उसका जो असल मकाम शहर यरूशलेम और खैमाए खुदा है, उसमें उस मखसूस मकाम पर लेकर आए। और दाऊद इस बाब में उस अहद के संदूक को यरूशलेम लाता है, जो अहले यहूद की कौम बनी इसराइल की एक मरकजी इबादत गाह थी। और इसके साथ साथ कितना ही अच्छा हो कि अभी नहीं, बाद में अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिएगा। और होमवर्क ये है कि जबूर 132 की तिलावत कीजिएगा, क्योंकि 6 बाब और जबूर 132 का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाद में जरूर थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो कि खुदावन उस जबूर की किताब में भी हमें क्या कह रहा है। लिहाजा वो जो अहद का संदूक जिसको दाऊद यरूशलेम में लाता है अपने लोगों के साथ मिलकर, उस अहद के संदूक में हारून का आसा था, एक मर्तबान था मन का, और फिर पत्थर की वो लौ है जो सीना से बुजुर्ग मूसा लेकर आया था। और हम ये भी जानते हैं कि जो बनी कोहात के लोग थे, ये लावियों में से ही थे, और इन लावियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस संदूक को एक मकाम से दूसरे जगह लेकर जाए। ये उनकी जिम्मेदारी थी जो हम यहां पर देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी के साथ साथ एक अहम तरीन बात जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब भी है, वो ये कि पहला जो किताबचा यानी पहली किताब सैमुअल की और उसके 7 बाब और उसकी पहली आयत में हम यूं देखते हैं कि जो अबीनदाब है उसके घर में
फलस्तीन में अहद का संदूक पाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि तकरीबन 70 वर्ष तक ये इसराइल के हाथ नहीं आया। लेकिन उसके बाद वो वक्त आया कि दाऊद जरा इस मामले में मुहर्रिक होता है, तहरीक पाता है कि खुदा के अहद के संदूक को उस मकाम पर लाया जाए जो उसका असल मकाम है। दाऊद बादशाह होने की हैसियत से ही और ईमान की गैरत खाने के एतबार से भी अब उस मकाम पर पहुंचता है जब वो इस अहद के संदूक को लेकर आता है, ताकि लोग वहां पर जो इसका असल मकाम है वहां पर खुदावन खुदा की प्रस्तश और उसकी ताजीम कर सके, तो वहां पर लेकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को बरकत पर बरकत बख्शता है और वो चाहता भी है कि लोग उसकी कुर्बत और उसकी हजूरी में आए। ये खुदा का शुरू से ही मंसूबा था और है भी। लेकिन एक और बात जो यहां पर हमें नजर आती है वो ये है कि जब ये अहद का संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था तो उस वक्त बड़ी धूमधाम के साथ इस अहद के संदूक को यरूशलेम में लाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम के साथ। और उसूली तौर पर गिनती की किताब में जो हमें इसके बनाए जाने और इसके उठाए जाने के जो उसूलो जवाबत हमें मिलते हैं उसके मुताबिक लाजिम था कि इसको उठाकर ले जाया जाए, किसी और मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि इसको उठाकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाया जाए और वो भी अपने कंधों पर। लेकिन हम यहां पर यह भी देखते हैं कि खुदा ये पसंद करता था, ये उसकी मर्जी थी कि इस अहद के संदूक को उठा कर आगे ले जाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि ये इस वक्त दाऊद ने कुछ फैसला जात बहुत जबरदस्त किए, कुछ फैसला जात हमारी तरह किए, थोड़े जज्बात की रूह में बैठकर। और उनमें से एक ये था कि इस अहद के संदूक को एक गाड़ी बनाई गई, नई गाड़ी, और बैल उसके आगे जूते गए और यूं उस गाड़ी पर इस अहद के संदूक को लाकर अब आगे ले जाया जा रहा था। समझा यह जा रहा था कि हम खुदा की इज्जत और उसकी ताजीम कर रहे हैं और जितनी ज्यादा उसकी ताजीम हो सके हम करें। एक खूबसूरत गाड़ी हमने ली है, बैल लिए हैं, नई गाड़ी है और इसके ऊपर हम इस अहद के संदूक को रखते हैं, जबकि खुदा ने गिनती की किताब में कहीं भी ये इजाजत नहीं दी थी कि अहद के संदूक को किसी और तरीका से ले जाया जाए। इसको अपने कंधों पर उठाकर ही ले जाया जा सकता था। चुनाचे हम यहां पर खुदा की हुक्म अदूरी करते हुए यहां पर खुदा के लोग नजर आते हैं, उसकी बात को ना मानते हुए। एक बात जो यहां पर मैं कहता चलूंगा वो ये है कि अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत था। अहद का संदूक खुदा नहीं था कि उसकी पूजा की जाती, लेकिन खुदा की हजूरी की अलामत जरूर था। यह वो बात है जो हम खुदावन के इस जिंदगी बख्श कलाम में देखते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि खुदा की हुजूरी तजर्बाती तौर पर भी महसूस होती थी। जहां कहीं अहद का संदूक होता था तो लोग महसूस करते थे कि वाकई खुदा की हजूरी यहां पर मौजूद है। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से खुदावन ने ओबैद अदूम के घराने को बरकत दी, क्योंकि वहां खुदावन के अहद का संदूक रहा और उसने बड़ी रेस्पेक्ट और बड़ी हानर के साथ, जैसे होना चाहिए था वैसे, उसको बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से रखा था। और खुदा की हजूरी आज किसी चीज के जरिया से हमारे बीच में नहीं होती। मसलन अगर हम सोचें कि कोई चीज अपने बीच में रखें जो इस बात की अलामत हो कि खुदा हमारे बीच में है, नो। आज कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आती जो हम अपने बीच में रखें और कहें कि ये खुदा की हजूरी की अलामत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मसीह खुदावन ने अहद जदीद में बड़े वाज़े तौर पर फरमाया कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद हूं, मैं उनके बीच में हूं। यीशु रूह पाक की सूरत में अपने लोगों के बीच में मौजूद है। वैसे तो मैं और आप इस वक्त जहां कहीं तशरीफ फरमा है, उसका पाक रूह वहां मौजूद है, क्योंकि हम खुदा की सताइश कर रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और अभी उसके जिंदगी बख्श कलाम को सीखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा का रूह अब मेरे और आपके दिल में सुकूनत पजीर है। ये वो मकदस है आज जिसमें खुदा के रूह के जरिया से उसकी हजूरी है, और हम उसकी हजूरी को महसूस करते हैं जब वो हमसे हम कलाम होता, जब हमसे बोलता और अपने दिल की बात मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। तो ये वो सदाकतें हैं जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं। खुदा चाहता है कि मुझ में, हमारे घराने में, हमारी फेलोशिप में, हमारे चर्च में, खुदा चाहता है कि उसकी हजूरी महसूस की जाए, लोगों को वो छुए, जिंदगियां तब्दील हों, सोचे और ख्याल तब्दील हों, और लोग अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में देने वाले हों। और यहां तक ही नहीं, बल्कि वो ये चाहता है कि उसकी हुजूरी हमारे अंदर भी, हमें भी फील हो, चर्च के अंदर भी, यहां भी, जहां कहीं जाए उसकी हुजूरी हमारे साथ साथ जाए। और क्या ही खूब हो कि जब हम उठते ही है तो खुदावन से कहें, खुदावन इस वक्त से लेकर जब तक मैं दोबारा से बिस्तर पर जाती नहीं, तेरी हजूरी का मुझे मुसलसल एहसास होता रहे। कितना अच्छा होगा। खुदा हमारे बीच में, हमारी जिंदगी में मौजूद होना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय इसके कि हम उसकी हजूरी को अपने कंधों पर और अपने दिल में लिए फिरें, उस अहद के संदूक को हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की गाड़ी पर बैठाकर उसको लेकर चलते हैं। वहां तक रहे, यहां तक, यानी दिल तक, अंदर तक हो या ना हो, कोई मसला नहीं। हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की गाड़ियों पर उसको सवार करके चलते हैं
और ना कहते हुए भी बेशुमार लोग सिर्फ इन मुख्तलिफ तालीमात के सबब से अपने अपनी बाण संभाले हुए बैठे हुए हैं और निजात के पैगाम को, खुदावंद की हजूरी को दूसरे लोगों में लेकर जाने से आजिज है। खुदा चाहता है कि हमारे दिलों में उसकी हजूरी हो, हम उसकी हजूरी को लेकर दूसरों के बीच में जाने वाले हों। वो डिनोमिनेशंस के जरिया से नहीं जाता, ना वो बैप्टिस्ट के जरिया से, ना कैथलिक से, ना पेंटिकॉस्टल से, ना। हाँ, ऐसे लोगों में जहां खुदावंद की हुजूरी को आने के लिए इजाजत दी जाती है, वहां उसकी हजूरी आती है। लेकिन डिनोमिनेशंस तक महदूद रखना यह कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं है। और फिर क्या होता है? खुदा का प्रोग्राम यह था कि उस अहद के संदूक को कंधों पर उठा कर ले जाया जाए। ये उसका प्लान था, ये उसका प्रोग्राम था और यही उसकी मर्जी थी, ताकि इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर हर कोई इस्राएली ये महसूस करे कि खुदावंद की हजूरी मुझ पर और मुझ में है। लाजिम है कि हम उसकी हजूरी को अपने जीवन में महसूस करें। एक तरफ से तो अच्छा काम किया जा रहा था कि एक खूबसूरत गाड़ी तैयार हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ तहकीक नहीं की गई थी कि क्या खुदा ने ऐसा करने के लिए कहा भी है कि नहीं। तहकीक का होना, जानना और पहचानना, मैं समझता हूं बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। यही सबब है, ये गिनती 4 बाब की मैं 15 आयत की बात कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं हुआ क्या कि उज़ा 2 अशखास में से एक था कि जब बैलू को ठोकर लगी, संदूक गिरने लगा, तो अपनी तरफ से तो उसने हाथ का सहारा देकर इस संदूक को थामने की कोशिश की कि गिरे नहीं। लेकिन असल में गलती शुरू में इस गाड़ी के लेने के सबब से ही हुई थी। अगर कंधों पर इस अहद के संदूक को रखा जाता तो ऐसा नहीं होना था, क्योंकि नाफरमानी हो गई थी शुरू में ही। और अभी फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। खुदा ने जिस काम के करने से मना किया था, जब वो हो गया तो उज़ा अपनी जगह पर ही अहद के संदूक को हाथ लगाने से मर गया था। ये जानने की बात है। और फिर दाऊद अबैद अदूम के यहां संदूक छोड़कर आता है और कुछ वक्त के लिए वो वहां पर रहता है। फिर जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनके मुताबिक अहद के संदूक को यरूशलेम में लाया जाता है, अब पहुंच जाता है वहां। और दाऊद वो जो शाही पोशाक थी, शाही लिबास था, शाहाना लिबास, उस लिबास को उतारता है और यूं लगता है जैसे काहनों का सा लिबास लिनन का, यूं वो पहनता है। और फिर वो बाकी काहनों के सामने उनके साथ मिलकर आगे आगे चलता है और जवाब पेश करता है कि लाजिम है कि जब खुदा के अहद के संदूक को हम यहां पर वापस ला रहे हैं तो खुशी का इजहार किया जाए, इंतहाई खुशी का इजहार यहां पर किया जाए। और फिर इस शुक्रगुजारी में हम देखते हैं कि उसने कुर्बानियां की और
दाऊद कतान का अफूद भी पहने था और इसराइल का सारा घराना खुशी के साथ ललकारते हुए, नरसिंगे फूंकते हुए इस अहद के संदूक को लेकर आगे जा रहा था। लेकिन एक अजीब सी बात जो हमें नजर आती है वो ये कि दाऊद अहद के संदूक को शहर के अंदर यरूशलेम में लेकर आया और बहुत सारे लोगों ने भी और मीकल ने भी, जो साउल की बेटी थी, दाऊद को नाचते हुए देखा। लिखा है खुदाबंद के हुजूर उछलते और नाचते हुए देखा। सो उसने दाऊद को हकीर जाना कि तू बादशाह है और तू ये क्या करता है, गुलामों के सा लिबास तुमने पहना हुआ है और तुम नाच रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन आगे लिखा है वो खुदावंद के अहद के संदूक को अंदर लाए और जो उसकी मखसूस जगह थी वहां पर लाकर उसको रखा और दाऊद ने यहां पर सोख्तनी और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर गुजरानी है। और फिर लिखा है इसके बाद उसने लोगों को बरकत दी और जितने भी इस्राएली खवातीनो हजरात वहां पर मौजूद थे उन सबों को गोया उसने खाना भी दिया ताकि वो लेकर अपने साथ जाए। यहां जो सोख्तनी कुर्बानी है, यूं तो अखबार की किताब में हम कुर्बानियों पर बात कर चुके हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी असल में मखसूसियत को पेश करती है कि फिर से वो अपने आप को मखसूस कर रहे थे कि हम इस अहद के संदूक के मुस्तकबिल करीब और बैद में मुहाफिज होंगे, इसकी पासदारी करेंगे और हम इसका ख्याल रखेंगे। खुदा की हुजूरी हमारे बीच में रहेगी। और दूसरी बात, जो सलामती की कुर्बानी थी वो यहां पर रफाकत को, फेलोशिप को पेश कर रही थी, क्योंकि ये तमाम लोग बाहम मिलकर खुदाबंद के हुजूर खुशी और शादमानी से उसके हुजूर नाच रहे और रक्स कर रहे थे। एक बात जो यहां पर मुझे नजर आती है वो ये है कि बाज लोग ये सोचते हैं और कहते हैं कि जब दाऊद ने रक्स किया, जब दाऊद नाचा, उछलता और कूदता हुआ अहद के संदूक के आगे आगे जा रहा था, तो हम आज इसलिए रक्स कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि दाऊद ने ऐसा किया था। वह मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दाऊद ने यह किया था, लेकिन दाऊद ने बहुत सारे और भी बड़े बड़े काम किए थे। सबसे बढ़कर ये कि जितनी भी उससे कमियां कमजोरियां सरजद हुई, उसने उनका साफ साफ कुछ भी पीछे नहीं रखा, खुदा के हुजूर इकरार किया। ज़बूर की किताब में कितने मज़ामीर हैं जिनमें हम्द और स्ताइश और तारीफ और प्रस्तश की बातें हमें नजर आती है, जो दाऊद वहां पर करता हुआ हमें नजर आता है। उसने कितनी जंगें लड़ी हैं। वह मैं जंगें लड़ने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मसीहा ने हमें उस तरह की जंगें लड़ने के लिए कहा भी नहीं, लेकिन यहां पर इस बात को मैं रूहानी जंग की बाबत मोड़ कर लाऊंगा कि उसने फिजिकल बहुत सारी जंगें लड़ी और वो फातेह हुआ रब्बुल अफवाज के नाम से। मैं और आप रूहानी तौर पर रब्बुल अफवाज के नाम से कितनी जंगें लड़कर जीत कर वापस लौटते। और अगली बात,
जब दाऊद खुदा के हुजूर नाच रहा था तो वो रियली महसूस करता था खुदावंद की हजूरी को। यूं लगता है कि वो इस वक्त किसी और की तरफ नहीं देख रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि कौन मुझे क्या कहेगा। रूह में वो गुम हो गया था। पाकिस्तान में मशरक से मगरब तक, शिमाल और जनूब तक मुझे मनादी करने का इत्तेफाक हुआ, बड़े बड़े क्रूसेड्स और कन्वेंशंस में। आपको भी तजर्बा हुआ होगा कि बेशुमार लोग, बिलखसूस जब कोई गैर मुल्की प्रीचर वहां पर जाए तो एक बंदा सामने आकर जब नाचना शुरू करता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरे को बुलाया जाता है, फिर चौथा, फिर पांचवा। और अगर गौर से देखें, मैं मुनसिफ नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैं स्टेज पर होता था तो मैं देखता था कि वो जो रैक्स, वो जो नाच उन कलीसाओं और उन क्रूसेड्स और उन कन्वेंशनों में होता था, उसमें लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। हंसते हैं। क्या ये खुदा की हजूरी वहां पर होती है? मैं कहूंगा खुदा की हजूरी का हम तमस्खर उड़ाते हैं। और एक और बात, दाऊद की जिंदगी और फिर उसका खुदा के हुजूर नाचना उसके बाद बराबर बराबर रहा। जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो वहां पर भले दिखाने के लिए या अपने आप में महसूस करते हैं कि ये अच्छी बात है और हम नाचते हैं, क्या वैसी ही फीलिंग्स बाद में भी हमारे दिल में खुदा की हजूरी के ताल्लुक से होती हैं या नहीं होती? ये जानने की जरूरत है। और फिर इससे बढ़कर मैं ये कहूंगा, मसीह यस्सू ने कहां ये तालीम दी कि तुम नाचो? यीशु मसीह कहां पर नाचा था? उसके शागिर्द कहां पर नाचे थे? आमाल की किताब और उसके बाद इब्तदाई कलीसिया की तारीख आमाल की किताब है। मुझे कोई ऐसा बयान नहीं मिलता, लेकिन जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह की बात, कोई तजर्बा, कोई वाकया, जहां पर यह वाकया हो कि नाचा गया है, शायद मैं एक कलाम मुकद्दस का तालिब इल्म हूं, मुझे अभी तक नहीं कोई ऐसा तजर्बा मालूम, इब्तदाई कलीसिया से लेकर कोई ऐसा सबूत किताब मुकद्दस में हमें नजर नहीं आता। ये काम करने में हम बहुत आगे हैं, जो यीशु ने नहीं कहा, और जो यीशु ने कहा उसके करने में हमें पता नहीं क्या सूंघ जाता है। और वो ये, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। नंबर 2, उसने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये वाले काम तो हमसे होते नहीं। उस वक्त कहते हैं ओ जी मैनू ते पता नहीं क्या मैं करा, मुझे ये नहीं पता मैं किस तरह से इंजील की मनादी करूं, मैं किस तरह से दूसरों को कलाम सुनाऊं। तो फिर भलिया लोका नाचना कित्थों सिखियाई? अगर ये आपने सीख लिया है तो इंजील की गवाही देना भी तो सीखा जा सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा की हजूरी इसी तरह से आती है, नहीं, इसी तरह से नहीं आती। खुदा की हजूरी संजीदगी मांगती है। जहां पर संजीदगी होगी,
दिल खुदा के साथ रास्त होंगे, वहां पर उसकी हजूरी हमारे बीच में आएगी और हम महसूस करेंगे कि वो हमारे बीच में है। लिहाजा आए हम अपने आप की खुदावंद के लिए मखसूसियत की सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं। आए हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप की सलामती की कुर्बानियां उसके हुजूर चढ़ाने वाले हों। आए हम अपने होंठों से हम्द की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानने वाले हों। आए हम उसकी हजूरी को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने कंधों में, अपने जहन में लें। डिनोमिनेशंस के परों पर उसको ना बैठाए। खुदा हम में रहना चाहता, हमारे खानदानों में रहना चाहता, हमारी जिंदगी में रहना चाहता है। और आए हम वो करें जिसके करने का खुदावंद ने मुझे और आपको हुक्म दिया है। आपकी तवज्जो का और गौर से इन बातों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।